दोस्तों, आप ये जानकर बहुत सरप्राइज होंगे कि हर दिन मोर देन 1.3 मिलियन टिकट्स बुक होती हैं और हर सेकंड हजारों पैसेंजर्स पीएनआर स्टेटस चेक करते हैं। हमारा इंडियन रेलवे नेटवर्क जो पूरे देश को जोड़ता है और सबसे ज्यादा लोग ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं। आपने भी जरूर ही किया होगा कभी न कभी। तो दोस्तों, जब हम स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ कई तरीके के बोर्ड्स लगे होते हैं। उन पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो हमें हेल्प करती है स्टेशन के बारे में और वहाँ से गुजरने वाली ट्रेन्स के बारे में जानने में। जैसे कि आपने देखा होगा, ऐसा येलो कलर का बोर्ड होता है, इस पर स्टेशन का नाम होता है और उसके नीचे ये लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई स्टेशन की। तो ये क्यों लिखी होती है, या फिर ट्रेन के पीछे एक्स क्यों बना होता है? और क्या आपको पता है कि ट्रेन की पटरियों पर कभी जंग क्यों नहीं लगती? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में हमारे इंडियन ट्रेन सिस्टम और स्टेशन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। तो दोस्तों, अपने भारत में सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। जी हाँ, आज से पूरे 169 इयर्स पहले। और आज हमारा ये इंडियन ट्रेन नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क है, यूएस, चाइना और रशिया के बाद। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण और मजेदार फैक्ट्स इससे जुड़े हुए। तो दोस्तों, जब कभी हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और कोई ट्रेन हमारे सामने से क्रॉस होकर निकलती है तो अक्सर हमारी नजर उस ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर जरूर पड़ती है और ट्रेन के लास्ट कोच पे अक्सर एक्स जैसा एक क्रॉस का निशान बना होता है। तो वो क्यों होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, पीछे वाले डिब्बे पर एक्स इसलिए लिखा जाता है ताकि जब ट्रेन स्टेशन से निकले तो रेलवे स्टेशन पर खड़े रेलवे के एम्प्लॉइज उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे को देख लें कि उसके पीछे एक्स लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि रेल का पीछे वाला डिब्बा कहीं रह गया है, और अगर आखिरी डिब्बे के पीछे एक्स है मतलब पूरी ट्रेन स्टेशन से गुजर चुकी है। तो पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। अब हमने ये तो जान लिया कि एक्स क्यों लिखा होता है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेन के पीछे एलवी भी लिखा होता है। तो आखिर इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, ध्यान से देखने पर कुछ इस तरह का एक रेड कलर का बोर्ड होता है जिस पर सफेद रंग से एलवी लिखा होता है। इसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल। ये भी इसलिए लगाया जाता है ताकि पता चल सके कि ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। अगर ये दोनों निशान पीछे देखने को नहीं मिलते तो इसका साफ मतलब होगा कि ट्रेन के कुछ डिब्बे पीछे छूट चुके हैं। दोस्तों, जब स्टेशन शुरू होता है और खत्म होता है तो दोनों ही तरफ कुछ इस तरह का बड़ा सा पीले रंग का बोर्ड लगा होता है। इस पे स्टेशन का नाम तो होता ही है, साथ साथ लिखा होता है कि स्टेशन का मीन सी लेवल क्या है, मतलब समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है स्टेशन की। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि भाई ये क्यों लिखा होता है? तो दोस्तों, ये जानकारी काफी ज्यादा मददगार होती है। इस ऊंचाई से ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन चलाने में मदद मिलती है। वो दो स्टेशनों के बीच की ऊंचाई और गहराई का अंदाजा आसानी से लगा लेता है और ट्रेन को उसी हिसाब से फिर ऑपरेट करता है। जैसे मान लो कोई ट्रेन 200 मीटर से 250 मीटर की समुद्र तल की ऊंचाई पर जा रही है, तो फिर ट्रेन ड्राइवर अपने हिसाब से ट्रेन की स्पीड को बढ़ाता है जिससे कि वो आसानी से ट्रेन को ऑपरेट कर सके, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। साथ ही समुद्र तल की ऊंचाई की सहायता से ट्रेन के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक समान की ऊंचाई देने में भी किया जाता है, जिससे ये बिजली के तार आसानी से ट्रेन के तार को हर टाइम टच करते रहें। बारिश हो कितनी भी या फिर कितनी भी तेज गर्मी हो, धूप हो, तब भी रेल की पटरियों पर कभी जंग नहीं लगती। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह होती है? तो दोस्तों, रेलवे की पटरियों को खास तरह की स्टील से बनाया जाता है। इसे मैग्नीज स्टील कहते हैं।
इस खास तरह की स्टील में 12% मैग्नीज और 0.8% कार्बन होता है। पटरी में ये मेटल्स होने की वजह से आयरन ऑक्साइड नहीं बनता और इस तरह पटरियों पर जंग नहीं लगती। अगर रेलवे की पटरियों को लोहे से तैयार किया जाता तो बारिश के कारण इनमें नमी बनी रहती और इनमें जंग लग सकती थी, और ऐसा होने के बाद पटरियां कमजोर होने लगती और इन्हें जल्दी जल्दी बदलना पड़ता, और पटरियों के कमजोर होने की वजह से वहां पर खतरा ही बना रहता और एक्सीडेंट्स का भी रिस्क बढ़ता। इसीलिए पटरियों को ऐसे मेटल से बनाया जाता है ताकि उनमें जंग ना लगे। तो अब जानते हैं आखिर रेलवे ट्रैक के बीच में ये पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। रोज न जाने ट्रेन में कितने लोग सफर करते हैं, तो आपने रेलवे ट्रैक्स पर ये पत्थर जरूर पड़े देखे होंगे। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, ये रेल की पटरियों पर क्यों बिछाए जाते हैं? तो दोस्तों, हमें तो बस ऊपर से पटरियां दिखती हैं, बट पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट्स होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर होते हैं और इसके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे होती है नॉर्मल जमीन। लोहे से बनी एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो से भी ज्यादा का होता है, जिसे सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती। इतनी भारी भरकम ट्रेन के वजन को संभालने के लिए कंक्रीट से बने स्लीपर और पत्थरों का योगदान होता है। अगर रेलवे ट्रैक पर पत्थर नहीं बिछाए जाएंगे तो ट्रैक घास और पेड़ पौधों से भर जाएंगे और इस वजह से भी पटरियों पर पत्थर बिछाए जाते हैं। और दोस्तों, जब ट्रेन ट्रैक्स पर मूव करती है तो फिर वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से पटरियों के फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है, और इसी से बचने के लिए ये पत्थर बिछाए जाते हैं ताकि ट्रैक्स पर कोई दुर्घटना ना हो और पटरियों को बार बार ना बदलना पड़े। ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम पटरी के किनारे पर लगा एक ऐसा एल्यूमिनियम बॉक्स जरूर दिखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एल्यूमिनियम बॉक्स यहाँ पर क्यों लगाया जाता है? क्या वजह है इसकी? ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों, रेलवे ट्रैक के किनारे दिखने वाले इस बॉक्स को एक्सेल काउंटर बॉक्स कहा जाता है। इसे हर 3 से 5 किलोमीटर के बीच लगाया जाता है। इसके अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीधे ट्रेन की पटरी से जुड़ा होता है। ये ट्रेन के 2 पहियों को आपस में जोड़कर रखने वाले एक्सेल की गिनती करता है। इससे हर 5 किलोमीटर पर ट्रेन के एक्सेल की गिनती की जाती है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कितने पहियों के साथ ट्रेन स्टेशन से निकली थी। अगर ट्रेन की जर्नी के दौरान कोई हादसा हो जाता है या फिर 1-2 डिब्बे अलग हो जाते हैं, तो ये एक्सेल काउंटर बॉक्स एक्सेल की गिनती कर लेता है और तुरंत इसकी जानकारी अगले बॉक्स तक भेज देता है। और अगर गिनती कम होती है, मैच नहीं होती, तो अगला वाला बॉक्स सिग्नल को रेड कर देता है। और साथ ही इससे रेलवे को भी जानकारी मिल जाती है कि ट्रेन के साथ कोई हादसा हुआ है, और अगर डिब्बे ट्रेन से अलग हुए हैं तो फिर वो किस जगह पर हुए हैं, और इसकी मदद से फिर एक हादसे से बचने में मदद मिल जाती है। ट्रेन के डिब्बे पर लिखे 5 डिजिट के कोड का क्या होता है मतलब? तो जब भी हम ट्रेन के डिब्बों को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रेन के हर डिब्बे पर कुछ इस तरह के कोड्स लिखे होते हैं। आखिर ये क्यों लिखे होते हैं, आइए जानते हैं। तो ये कोड्स बेसिकली 4, 5 या 6 डिजिट के होते हैं, जिसमें पहले 2 नंबर बताते हैं कि ये कोच कौन से ईयर में बना है। जैसे कि किसी डिब्बे पर लिखा है 04052, इट मीन्स ये 2004 में बना है। ऐसे ही अगर किसी डिब्बे पर लिखा है 92034, इट मीन्स ये 1992 में बना है। अब बात कर लेते हैं आगे के नंबर्स की। तो ये बताते हैं कि ये कोच किस कैटेगरी का है, जैसे फर्स्ट एसी का डिब्बा है या स्लीपर है या फिर जनरल डिब्बा है। जैसे कि अगर आखिरी के 3 नंबर्स में लिखे गए नंबर्स 201 से 400 के बीच हैं, तो इसका मतलब वो स्लीपर क्लास के डिब्बे होंगे। ऐसे ही अगर 401 से 600 तक के हैं तो वो जनरल क्लास के होंगे, और अगर 1 से 25 तक हैं तो वो फर्स्ट एसी क्लास के होंगे। तो ऐसे ही ये 5 डिजिट के कोड्स बताते हैं कि वो डिब्बा कब बना है और वो किस कैटेगरी का है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।